वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 38 सॉल्व करेंगे। ये एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पजल है। इसमें 8 लोग सर्कल में बैठे हैं। उसमें कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। The puzzle says 8 sportsmen P, S, Q, R, U, B, J and C are sitting in a field in a circle at equal distances। 8 लोग, उनके नाम दे दिए और वो हमको सर्कल में बैठे हुए हैं ये बता दिया। 3 sportsmen are facing opposite side and other 5 are facing the center of the circle। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 3 लोग जो है बाहर की तरफ देख रहे हैं और 5 लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। क्लूज हमें दिए हुए हैं, हम लोग एक एक करके सभी क्लूज को अच्छी तरीके से लिखेंगे और उसके बाद हम ये पजल को सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्लू इज एस इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ बी। तो बी के थर्ड राइट में है एस। आर इज नॉट नियर टू सी, आर के पास सी नहीं है। Q is sitting to the third left of R. Q is sitting to the third left of R. Okay. R who is second right of P, and among these 3 players one is facing opposite to the center of the circle। अब यहां पर क्या बोलता है? R is second right of P। R is second right of P। उसके बाद बोलता है कि QR और P जो है, QRP में से इन तीनों में से कोई एक ही जो है आउटसाइड देख रहा है। Only one is facing opposite to the center of the circle। 2 sportsmen are sitting between C and U। 2 are sitting between C and U and 2 are sitting between B and U। Okay, ये भी हमको समझ आ रहा है। Q is sitting to the second left of J। Q is sitting to the second left of J, ये भी क्लियर है। J who is facing the center of the circle, तो J is looking towards center of the circle। Okay, S is facing the center of the circle, S भी center की तरफ देख रहा है। Okay, U is not opposite to B and Q, तो U is not opposite to B और U is not opposite to Q, तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पे लागू नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे 11 क्लूज हैं और अभी हमने 4 पॉसिबिलिटी ले रखी हैं क्योंकि आपको ये पॉसिबिलिटीज काम आएंगी। ओके, अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं 8 लोग। तो हम यहाँ पे मिनिमम पहले सबसे पहला अपना जो हमको जरूरत है जितना उतना हम बनाते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे और चलते रहेंगे हम। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, J सेंटर की तरफ देख रहा है और S सेंटर की तरफ देख रहा है। आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कॉन्क्रीट क्लूज हैं, डेफिनेट क्लूज हैं और इनसे रिलेशन भी सबका दिख रहा है। तो हम S वाला जो यहाँ में पहला दिख रहा है तो मैं S से शुरू करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद S। S अगर आपका सेंटर की तरफ देख रहा है और कहता है कि S जो है B के थर्ड राइट में S है, अगर B आपका यहां पर है, अगर तो B के थर्ड राइट में S यहां आ जाता है। अब आपको दूसरी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। ओके, तो जब हमें दूसरी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी तो हम यहां पर इसको ले लेते हैं। ओके, अब ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी हो जाती है और ये सेकंड पॉसिबिलिटी जनरेट हो गई अभी, जिसमें S तो अंदर देख रहे हैं बट B हमारा चेंज कर सकता है प्लेस। B अगर आपको राइट में है, B के थर्ड राइट में, अगर आप यहां पर इसको बाहर दिखाएंगे तो B के थर्ड राइट में S आ सकता है। हो गया? ओके, तो ये हो गया और S वाला पॉसिबिलिटी हो गया। अब B से आप देखिए, B से आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे B से आपको 7th क्लू दिखता है, तो 2 छोड़ के इधर U तो नहीं आ सकता, तो B से जाहिर है आपको 2 छोड़ के U आपका यहीं पे आने वाला है। इधर आपका B से 2 छोड़ के इधर लेफ्ट में, राइट में नहीं आएगा, इधर आपका लेफ्ट में आएगा, तो U आपका इधर ही आने वाला है। हो गया? ये बिल्कुल क्लियर चीज थी। ओके, अब U से आपको C की तरफ जाना है, तो U से आप 2 छोड़ के U डैश B जा सकते हो? नहीं, U डैश C, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। U डैश B नहीं जा सकते और U डैश C यहाँ पे आना पड़ेगा आपको। ओके, अभी हमें डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं पता है U डैश B और C का, हमें ना बोला उन्होंने। ठीक है, तो हम ऐसे ही रखते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल के आती है वो क्या कि C के इमीडिएट पास में R नहीं होगा, तो यहाँ पे जी R को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे हम R को कैंसिल आउट कर देते हैं इस पोजीशन के लिए। ओके, ये हम कर लेते हैं, तो ये भी हमारा हो गया। अब आप देखिए कि आपके पास बचा क्या। U के आगे वो कहता है B और Q नहीं आ रहा, ये भी क्लूज हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर B भी नहीं आएगा,
और Q भी नहीं आएगा। यहां पर आपका R भी नहीं आ रहा, B और Q, ये तीनों चीजें यहां पे नहीं आ रही हैं इस पोजीशन पे। ओके, अब ये भी हमारा हो गया। अब हमारा मेन क्या रहता है, देखिए अब हमें R, PR, QJ और J सेंटर की तरफ है। ओके, अब हम यहां से अगर QR की बात करें, QR क्योंकि ज्यादा एलिमेंट्स इसमें है, अब Q के लिए प्लेस कौन सी बचती है, देखिए पहले तो B इधर है, यहाँ पे Q और R दोनों ही नहीं आ रहे, ये भी प्लेस नहीं बनेगी, ये भी प्लेस नहीं बनेगी, तो Q और R के लिए सिर्फ ये और ये प्लेस बच रही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Q और R के लिए ये और यही प्लेस बच रही, पर यहाँ पे अब क्या होगा कि या तो Q और R में से दोनों में से एक इधर आ सकता है, ऐसे ही होगा, है ना? या तो इसको हम ऐसे लिखें तो ज्यादा आपको क्लियर समझ आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि यहां पे आपका ऐसे आ सकता है कि Q अगर उधर है तो R आपका इधर है और Q इधर है। तो अभी इसी चीज को मतलब सॉल्व करने के लिए हमको एक पॉसिबिलिटी 1A को लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर हम 1A पॉसिबिलिटी लेते हैं तो देखिए क्या होता है। नाउ वी विल ड्रॉ ऑल द डायरेक्शंस। यहाँ पे हमारा B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे S अपना है और U हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है। ओके, R, B, Q आपको यहाँ पे मना कर रहा है। अब आपकी जो लड़ाई है वो ये है कि Q और R में से एक आपको चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे Q बिठा देते हैं, तो आपका जो R है वो यहाँ पे आ रहा है। पर अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि R के थर्ड लेफ्ट में Q है, R के थर्ड लेफ्ट में Q है, Q इज सिटिंग टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ R, तो R के थर्ड लेफ्ट में Q है, तो हमको R यहाँ बिठाना पड़ेगा। ओके, R जब हमने यहाँ पे बिठा दिया तो लेफ्ट अब बताना उसको, तो अंदर की तरफ करोगे तो राइट में बैठ जाएगा, तो इसलिए लेफ्ट बिठाओगे तो ऐसा, तो R जो है अब आपका Q बैठ गया आपका। ओके, यहाँ पर हम क्या है, हमने सोचा कि नहीं हमको तो R जी यहाँ पर चाहिए और Q हमारा इधर होना चाहिए। ओके, तो R के थर्ड लेफ्ट में बिठाने के लिए आपको यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, इसको इनसाइड करना पड़ेगा, तभी आपका लेफ्ट इधर आएगा। ओके, अब आपने R और इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, किसकी, ये वाली, थर्ड क्लू सॉल्व हो गया। इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको चीज समझ आए कि क्या हुआ एग्जैक्टली। ये चला गया, ये भी गया और इनको भी हम आउट कर देते हैं। नाउ इस तरीके से अब हमारी 1A तो बन गई है। अब हम यहाँ पे आने के बाद अब इस चीज में आप देखिए कि कहां तक अपनी पॉसिबिलिटी आ गई। हमने यहाँ पर बिठा दिया, यहाँ पर भी हमें अब क्या बिठाना था, B, S, C आ गया हमारा और U भी आ चुका है, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर भी R को बिठाना है। ओके, तो हम इस कंडीशन को भी आगे देखें कैसे होता है। ओके, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको R के लिए स्पेस यहाँ पे नहीं है, ये स्पेस नहीं है, 1 2 3 4 स्पेसेस ब्लॉक हैं, दिख रही है आपको, चारों ब्लॉक हैं। अब R और Q आपको बिठाना है तो यहीं पे आपको R और Q का कंडीशन बैठ सकता है, तो आपको लेना ही पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे आपको इनसाइड आउटसाइड को फेस कराना है। तो ये होगी आपकी 4 5 6 7 और ये 8। ओके, तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं 2A। यहाँ पर आपका S जो है ऑलरेडी अंदर देख रहा है, यहाँ आपका U है और यहाँ पर आपका B जो है बाहर की तरफ देख रहा है और RBQ, यहाँ पे RBQ आपके नहीं आ रहे, RB और ये Q जो है आपके नहीं आ रहे। ओके, चलिए अब इस केस में हम बोलेंगे कहाँ पे हमारा R और Q का बैठ सकता है, तो Q इज सिटिंग टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ R, तो R यहाँ पे और यहाँ पे दो प्लेसेस हैं। तो अब अगर हम R को अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो R के थर्ड लेफ्ट में Q को बिठाना है, तो हमको यहाँ अंदर करना पड़ेगा इसका फेस, तब जाके Q आपका इधर आएगा। और इस केस में अगर आप R को इधर बिठाते हैं तो R के थर्ड लेफ्ट में तो बाहर करना पड़ेगा फेस, तब आपका Q इधर आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपके 4 पॉसिबिलिटीज देखिए तैयार हो गई हैं। कोई बात नहीं, ये खत्म भी हो जाएंगी जल्दी। अब आप देखिए क्या बोलता है, Q से R आ गया, अब R आपका एक बाहर देख रहा है। ओके, Q से आपको P और R का अगर हम कंडीशन देखें यहाँ पे, तो R यहाँ पर है, P आपको क्या बोलता है, P के सेकंड राइट में P डैश R है। तो अब आप देखो P, अगर आप P यहाँ रखते हैं और इसको बाहर की तरफ फेस कराते हैं तो P डैश R आपका कंडीशन बैठ जाता है।
ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। इस केस में P डैश R, यहाँ पर हमारा R कहाँ आ रहा है, Q इधर है, तो R के हमने यहाँ से लिया ना, R यहाँ पे है हमारा इस कंडीशन में। ओके, अभी P डैश R चाहिए आपको, तो P डैश R एक ही कंडीशन है यहाँ पे। ओके, तो P आपका अगर यहाँ आता है तो P के राइट में R आ रहा है। ओके, ठीक है जी, गुड। यहाँ पर भी सेम आप देखिए U है तो यहाँ पे नहीं आता, तो यहाँ से P डैश R, तो यहाँ पे अगर P आता है तो P के आपको राइट में R चाहिए, तो ये बाहर देखेंगे महाशय। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर भी P से R चाहिए। अब P आपका इधर आएगा फिर, बिकॉज तो P अगर इधर आता है तो P के राइट में आपको R चाहिए। चारों कंडीशंस हमने अच्छी तरीके से रख दिया। अब आप देखिए आपका क्या आ रहा है, Q और J की बात हो रही है। अब J से आप कहते हैं कि J जो है कहाँ बैठेगा, J यहीं बैठेगा, और J के Q का रेफरेंस क्या दिया उसने, Q इज सिटिंग, J के सेकंड लेफ्ट में Q है, तो सेकंड लेफ्ट में Q है तो वो अंदर की तरफ देखेगा। ओके, J कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, और वो क्या कहता है कि J के सेकंड लेफ्ट में Q है, तो हमारा Q बाहर, J बाहर देखेगा, तभी Q उधर आ सकता है J के सेकंड लेफ्ट में। ओके, उसके बाद यहां पर है तो J के सेकंड लेफ्ट में बोला, तो आपको अंदर इसको लेना पड़ेगा, तब आपका जो है J के सेकंड लेफ्ट में Q आएगा। यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां क्या होगा, राइट आएगा, तो यहां पे J के सेकंड लेफ्ट में Q आएगा। ओके, अब हमने चारों को सेट कर दिया। अब आप देखिए इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट आपका तुरंत ही मैंने ड्रॉ इसलिए किया ताकि आपको क्लियरली समझा सकूं कि कैसे वो गलत होगा। अब आप यहाँ पर देखिए J जो है सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है या कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ एलिमिनेशन देखिए आपका कैसा है, J आपका आउटर देख रहा है तो गलत हो जाता है। क्लियर, यहाँ पे कोई समस्या आपको, ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर देखिए J इनसाइड देख रहा है, बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पर और कुछ एलिमिनेट होता है, J आपका यहाँ पे आउटसाइड देख रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ J इनसाइड देख रहा है, दो पॉसिबिलिटीज तो हमने गलत कर दी। अब उसके बाद आप देखिए कौन सा रहता है, J के लेफ्ट में Q है, J के लेफ्ट में Q है। ओके, ये भी सही है, तो ये दोनों में आपका ये हो गया। J सेंटर की तरफ देख रहा है, यहाँ दोनों में J सेंटर की तरफ देख रहा है। ओके, अब इनका एलिमिनेशन आप देखिए कैसा है कि एलिमिनेट करते टाइम हमको क्या ध्यान देना है। यहाँ पे P आप देखिए, P के राइट में R है। ओके, एक जो पॉसिबिलिटी क्लू रह गया वो है QRP में से एक ही जना बाहर देख रहा है, तो यहाँ पे R अंदर देख रहा है, P बाहर देख रहा है, और Q फिर कहाँ देखेगा आपका, Q को आपको अंदर दिखाना पड़ेगा, Q आपका अंदर देखेगा। ओके, Q अंदर देखेगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपका Q इनसाइड देखेगा, P बाहर देख रहा है, हो गया। यहाँ पर आप देखिए आपका क्या है, यहाँ पर Q किस साइड देखेगा, Q दो लोग हैं, P और R दोनों बाहर देख रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों बाहर देखेंगे तो एक अंदर देखेगा। कंडीशन क्या है कि एक को बाहर देखना है, दो को अंदर देखना है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी आपकी गलत हो जाती है। तो यही पॉसिबिलिटी है 1A वाली जो कि सही होने की राह पर है। तो अब आप देखिए यहाँ पर R Q ये भी हो गया। ओके, अब हमें कौन सा डायरेक्शन नहीं पता चला, C और U का, तो Q नहीं पता चला है हमें डायरेक्शन। देखिए, तो हम उसको ऐसे पता कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग अंदर देख रहे हैं, तो C और U कहाँ देखेंगे जी, बाहर देखेंगे, बिकॉज उनके रेफरेंस में कुछ है ही नहीं, वो किसी के रेफरेंस में नहीं है डायरेक्शन के। तो अभी हमारा ये पॉसिबिलिटी हमारा आंसर बन जाता है। अब आपका होमवर्क क्या है कि आप इसको J से करके देखिए, सेम ऐसा ही आएगा लगभग, और आपको करने में बहुत मजा आएगा। यू विल एंजॉय दिस पजल। That was all for today friends. Thank you. Please subscribe now, और आपके जो डेली शेड्यूल में, अपनी प्रिपरेशन के डेली शेड्यूल में इस चैनल को ऐड कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको डेली एक पजल मिलेगी। आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, आप क्वांट्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप एक पजल डेली लेके चलेंगे, बेशक आप पजल की अपनी क्लासेस जो कर रहे हैं वो करते रहिए, पर एक पजल ये वाली डेली सॉल्व करिए, इट विल गिव यू अ
सेंस ऑफ अचीवमेंट फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ गया ना तो यू विल क्लियर द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट. दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. थैंक यू.